देख रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आमदनी लोगों की हो गई है बंद, माफियागिरी हो गई है बंद, बेरोजगार हो गए हैं माफिया वाले। और जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया है, हाँ कांग्रेस ने बहुत काम किया है, हम मतलब मानते हैं, ये नहीं है कि नहीं काम किया है, लेकिन ये नहीं है कि भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ है। बखूबी इंडिया आएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्या ऐसा है कि इंडिया ही आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? इसलिए आएगी। क्या मुद्दा है इंडिया के पास? इंडिया के पास याद नहीं है क्या? आप बहुत छोटे हैं, अभी समझने की कोशिश करिए। सारी पार्टियां 1977 में एक हो गई थी, उसमें जनसंघ भी था, तब जनता पार्टी, याद रखिए, जनता पार्टी से भाग्य बना लिए और ये भागेंगे, जनता भगाएगी, निश्चित भगाएगी, क्योंकि देश से प्रदेश में लाना, प्रदेश से देश में लाना, ये इनकी तो पुरानी आदत है। एनडीए राशन दे रही है, एनडीए गैस दे रही है, एनडीए कानून व्यवस्था मजबूत बना रही है, एनडीए के आगे इंडिया टिक पाएगी? नमक भी दे रही है। कौन सा नमक? जिसमें बालू है, जिसमें शीशा है, ये नमक वही दे रही है। सुनिए, कभी आप ले रहे मोदी जी का चेहरा आसमान का, मुसलमानों का, मोदी जी ने भला किया, उधर ठाकुर इसीलिए। और जितने चेहरा बता दीजिए, चेहरा पूछ रहे हैं, कौन किसको बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में बाबा की तरह जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, घरों को ढहा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं। बुलडोजर कहते किसे हैं? बुलडोजर का जवाब जानते हैं? जब लाठी, गांव में लाठी जानते हैं ना, और लाठी का हुरा में जब कड़ुआ तेल लगा के लोग ऐसे ऐसे ढकेलेंगे, तब ऐसे बाबा साबा काबा कुछ नहीं रहेंगे। होता तो ये अडानी एयरपोर्ट न बेच दिए होते, मोदी जी अडानी को न दे दिए होते, रेलवे न बेच दिए होते। ऐसे तुम्हारा कौन सा चीज है जो कि मोदी जी ने बेचा नहीं और पैसा नहीं लिया? हमको बताए हो आप। हमारे एक भाई बगल में महंगाई की, तो हम तो एकदम बिहार से सटे हुए चंदौली जनपद के रहने वाले हैं, और चंदौली से सटा जो बिहार वाला इलाका है, वहाँ पे पेट्रोल 112 रुपए लीटर है और चंदौली में 96 रुपए लीटर है। वहाँ पे डीजल 100 रुपए के ऊपर है, चंदौली में 90 रुपए के आसपास है। वहाँ ट्रकों की लाइन लगी रहती है। अगर इतना कांग्रेस वालों में मुरव्वत है तो कहे नहीं वैट घटा देते हैं, और बिहार में महंगाई से क्यों नहीं करा देते हैं कि नहीं महंगाई कम हो जाए? तुम सही रास्ते पे ला रहा, जो 7 सालों में यहाँ पे भ्रष्टाचार सब हुआ, वो धीरे धीरे 9 सालों में धीरे धीरे उसको लाइन पे लाया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार, जो बेईमानी, लूट मची थी, उसको कम करके अब कम हो रहा धीरे धीरे। अब अगले 5 साल में देखना। क्या लग रहा है? बाप का बनाया हुआ नालायक बेटा साला बेच देता है, उसी तरीके से कांग्रेस इनका बाप है जो बना। तो उदाहरण यह होगा कि कांग्रेस जो है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनका बाप है वो बेटा नालायक प्रधानमंत्री, नालायक बेटा हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस जो है इनका बाप है, पार्टी वो बनाया था, ये बेटा जो है मौका पा गया बेचने का, ये बेच रहा है, अब इसको जनता मार के भगा देगी। होता तो ये अडानी एयरपोर्ट न बेच दिए होते, मोदी जी अडानी को न दे दिए होते, रेलवे न बेच दिए होते। ऐसे तुम्हारा कौन सा चीज है जो कि मोदी जी ने बेचा नहीं और पैसा नहीं लिया? हमको बताए हो आप। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज आई है। आज हम यहां राजधानी लखनऊ के अटल चौक से कुछ दूरी पर दारुसफा पे हैं। जानना चाहेंगे 2024 में क्या होने वाला है और कौन आ रहा है। इंडिया आएगी, बखूबी इंडिया आएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्या ऐसा है कि इंडिया ही आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? इसलिए आएगी। क्या मुद्दा है इंडिया के पास? इंडिया के पास याद नहीं है क्या? आप बहुत छोटे हैं, अभी समझने की कोशिश करिए। सारी पार्टियां 1977 में एक हो गई थी, उसमें जनसंघ भी था, तब जनता पार्टी, याद रखिए, जनता पार्टी से भाग्य बना लिए और ये भागेंगे, जनता भगाएगी, निश्चित भगाएगी, क्योंकि देश से प्रदेश में लाना, प्रदेश से देश में लाना, ये इनकी तो पुरानी आदत है। एनडीए राशन दे रही है, एनडीए गैस दे रही है, एनडीए कानून व्यवस्था मजबूत बना रही है, एनडीए के आगे इंडिया टिक पाएगी? नमक भी दे रही है। कौन सा नमक? जिसमें बालू है, जिसमें शीशा है, ये नमक वही दे रही है और दूसरा कोई नहीं दे रहा है। इससे शरीर सबकी खराब हो जाएगी। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में बाबा की तरह जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, घरों को ढहा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं। बुलडोजर कहते किसे हैं?
बुलडोजर का जवाब जानते हैं? जब लाठी, गांव में लाठी जानते हैं ना, और लाठी का हूरा में जब कड़ुआ तेल लगा के लोग ऐसे ऐसे ढकेलेंगे, तब ऐसे बाबा साबा काबा कुछ नहीं रहेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो है इंडिया के आगे एनडीए फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा इंडिया के आगे इंडिया। ये जो है क्या मुद्दा लेकर के इंडिया आ रहा है कि इंडिया को फेल कर देगा? मैं वही जानना चाहता हूं। बहुत 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 मुद्दा है। क्या मुद्दा? वही अरे जनता जान रही है क्या क्या मुद्दा, सब जनता जान रही है, जनता इस समय समझ गई है। लेकिन एनडीए वाले तो ये भी बताते हैं कि इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं कंफर्म हो पा रहा है। अखिलेश यादव बनेंगे, ममता बनर्जी बनेगी, नीतीश कुमार बनेंगे, भ्रष्टाचारियों को लेके आ रहे हैं अटल जी। एक मिनट। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार फिर से बना रहे। क्या ये अपने किसी का मोहरा बना रहे? किसी को काहे बना रहे हैं? बनाओ, शिवराज चौहान को लेके आओ मैदान में, लड़ो चुनाव। शिवराज चौहान को ले मुद्दा बना के लड़े ना। काहे दिल्ली से लोग आ रहे हैं प्रदेश में वहां चुनाव लड़ने? केंद्रीय नेता विधायकी लड़वा दिए शिवराज चौहान को। किसको? शिवराज चौहान को विधायकी नहीं, लोकसभा से कितने मंत्री आ रहे हैं, वो भी लड़ने आ रहे हैं। वो इंडिया आएगी, इंडिया ही आएगी, बिल्कुल इंडिया आएगी। और जो लोग कह रहे हैं इंडिया जो है क्या किस मुद्दे पे आएगी? प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक नहीं चुना गया। कह तो रहा हूँ, ये बताए ना कि गुजरात में जो है मध्य प्रदेश में चेहरा बता दे, ये मध्य प्रदेश में चेहरा बता दे कि जो है कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी वाले तो सिर्फ कहते हैं कि मोदी जी को बनाएंगे। अरे भाजपा भाग जा कहिए उसको, वो भगा के छोड़िए उसको। हमारे आगे भाजपा मत कहिए, उसका नाम ही है भाग जा। हमको कहीं और जाना है। अखिलेश यादव अलग मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी अलग मेहनत कर रहे हैं, ममता बनर्जी अलग मेहनत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग मेहनत कर रहे हैं। तो कौन कह रहा है? अरे अभी इसी चुनाव में कौन कह रहा है? लोग विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी अलग भाग रहे हैं। ये बताइए ये लाल पियर हरियर पहने हुए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इनके लिए वो नहीं है। लाल पियर हरियर वालों को तो मैं देख करके हमारा पूरी शरीर एकदम। सर 24 में किसको ला रहे हैं? देखो ऐसा कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनता का मुद्दा है महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, और जो देश बिक रहा है उसको रोकने के लिए एक मात्र कांग्रेस ही पार्टी है जो देश को बचा सकती है। इनका काम है जिएंगे लेकिन जीने नहीं दूंगा, कांग्रेस का काम है जिएंगे और जीने देंगे, जियो और जीने दो। तो इनकी नीति बिल्कुल जो है विपरीत है। भाजपा वाले तो कहते हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस ने लूटा है, अब 70 साल तक तो हम 9 सालों में क्या जो है उसको हम कर पाएंगे? 9 सालों में तो अभी मैंने माइलेज किया है। 70 सालों में अगर कांग्रेस लूटा होता तो ये अडानी एयरपोर्ट न बेच दिए होते, मोदी जी अडानी को न दे दिए होते, रेलवे न बेच दिए होते। ऐसे तुम्हारा कौन सा चीज है जो कि मोदी जी ने बेचा नहीं और पैसा नहीं लिया? हमको बताओ। आप शिक्षा बेच दिया, रोजगार बेच दिया, महंगाई सब बढ़ा दिया चरम पे, तो सब चीज तो बेच रहे हो ना। अगर कांग्रेस ने लूट लिया होता तो इनको बेचने का मौका न मिलता। कांग्रेस का बनाया हुआ ये बेच रहे हैं। जैसे जो कहता है ना कि बाप का बनाया हुआ नालायक बेटा साला बेच देता है, उसी तरीके से कांग्रेस इनका बाप है जो बनाया। तो उदाहरण ये होगा कि कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनका बाप है, वो बेटा नालायक प्रधानमंत्री नालायक बेटा हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस जो है इनका बाप है पार्टी, वो बनाया था, ये बेटा जो है मौका पा गया बेचने का, ये बेच रहा है। अब इसको जनता मार के भगा देगी। क्यों ऐसा है? बेच नहीं रहा, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसको सही कर रहा, उसको तुम सही रास्ते पे ला रहा। जो 7 सालों में यहाँ पे भ्रष्टाचार सब हुआ, वो धीरे धीरे 9 सालों में धीरे धीरे उसको लाइन पे लाया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार, जो बेईमानी, लूट मची थी, उसको कम करके अब कम हो रहा धीरे धीरे। अब अगले 5 साल में देखना। क्या लग रहा है आपको 2024 में इंडिया या इंडिया आ रही है? देखिए, हम लोग तो शिक्षक कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन का बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जब तक पुरानी पेंशन जो भी सरकार जो भी घोषणा पत्र में अपने लागू करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। और रही बात, अभी बता रहे थे कि हमारे एक भाई बगल में महंगाई की, तो हम तो एकदम बिहार से सटे हुए चंदौली जनपद के रहने वाले हैं, और चंदौली से सटा जो बिहार वाला इलाका है वहाँ पे पेट्रोल 112 रुपए लीटर है और चंदौली में 96 रुपए लीटर है। वहाँ पे डीजल
100 रुपए के ऊपर है, चंदौली में 90 रुपए के आसपास है, वहां ट्रकों की लाइन लगी रहती है। अगर इतना कांग्रेस वालों में मुरव्वत है तो कहीं नहीं वैट घटा देते हैं, और बिहार में महंगाई से क्यों नहीं करा देते हैं कि नहीं महंगाई कम हो जाए। क्यों लोगों को उत्तर प्रदेश में ही महंगाई दिख रही है कहीं ना कहीं से? हाँ, उत्तर प्रदेश में महंगाई दिख रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आमदनी लोगों की हो गई है बंद, माफियागिरी हो गई है बंद, बेरोजगार हो गए हैं माफिया वाले। और जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया है, हाँ कांग्रेस ने बहुत काम किया है, हम मतलब मानते हैं, ये नहीं है कि नहीं काम किया है, लेकिन ये नहीं है कि भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ है। बात यहाँ पाकिस्तान और लंदन अमेरिका की नहीं हो रही है, यूपी और बिहार की हो रही है। जैसा कि इनका कहने का मतलब है कि बिहार में जो है महंगा पेट्रोल बिक रहा है, महंगा डीजल, जबकि उत्तर प्रदेश में वहां से सस्ता है, जबकि सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो विधायक खरीद करके बनाई थी वहां सरकार, वो तो तेजस्वी ऐसा नेता था जो कि इनको मार करके भगा दिया वहां से। महंगाई क्यों नहीं कम कर पाए? बिहार से जो महंगाई है केंद्र सरकार वाली है, वहाँ उत्तर प्रदेश वाली नहीं, और नौकरी दे रहा है, रोजगार दे रहा है केंद्र सरकार से। एक मिनट, अभी इनको, अरे भैया बैठ केंद्र सरकार की नहीं है, उत्तर प्रदेश में बैठ जो खत्म हुआ है वो केंद्र सरकार ने नहीं, राज्य सरकार ने खत्म किया है। मध्य प्रदेश में वहाँ पे भाजपा सरकार है, लेकिन वहाँ पे बैठ नहीं खत्म हुआ है। जो बिहार में तेल की स्थिति है वही मध्य प्रदेश में है। तो अच्छा, और रही बात ये तो पता ही नहीं इनको है कि इनका नेता कौन है। जो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, अब आज उनका पुत्र इनका नेता हो गया, यही नहीं अभी डिसाइड कर पा रहे हैं कि इनके नेता राहुल गांधी हैं, कि इनकी नेता प्रियंका गांधी है, कि अरविंद केजरीवाल हैं, कि क्या नाम है अखिलेश यादव हैं, कि मायावती जी हैं। पहले ये डिसाइड कर ले। कि वही बात सामने आ गई, जिस तरीके से हमने कहा था कि लोग इस तरह से सवाल कर रहे हैं कि नेता कौन है, वही चीज इन्होंने बता दिया। गठबंधन में सब पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित नहीं है, अनपढ़ नेता नहीं है। मोदी, भारतीय जनता पार्टी में आपको कौन? मोदी जी अनपढ़ नेता हैं जो देश को बेच रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं? वो भोजपुरी भी बोलना जानते हैं, कन्नड़ भी बोलना जानते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं वहाँ का भाषा पोपो डंडा से बोलना चाहते हैं। पोपो डंडा मशीन लगा करके क्या मुंह से बोले? ट्रेली प्रॉम्प्ट अपने पोपो डंडा मशीन है आपका कहने का मतलब, वो कंप्यूटराइज प्रोपर डंडा वही लगा करके बोलते हैं। सबसे पढ़े लिखे अगर मुख्यमंत्रियों या नेताओं की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी इन्हीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कहे थे कि हम 2 कमरा प्रमाण लेके रखे हुए हैं शीला दीक्षित खिलाफ, जिस दिन हम आएंगे उसी दिन शीला दीक्षित जेल जाएंगी। आज आप देख लीजिए, नहीं मर गई ना, लेकिन उस समय नहीं मरी थी। और वो पूरा एक चीज इतना बड़ा वो बैग लेके चलते थे जिसमें कहते थे कि ये प्रमाण है। उस समय तो अन्ना हजारे भी आए थे, अन्ना हजारे भी बिल के लिए आए थे। हाँ, तो कांग्रेस के खिलाफ हो लड़े, आज वो कांग्रेस के साथ हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे भ्रष्टाचार को अगर कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस ही बचा सकती है, इसलिए सारे लोग एक हो गए हैं। अब रही बात, ये लोग कहते हैं कि चुनाव हम देखेंगे, तो उसमें ये लोग पंचायत चुनाव देख लिए, जिला पंचायत का चुनाव देख लिए, नगर निकाय का चुनाव देख लिए, 2 एमपी का चुनाव देख लिए, 2 बार एमएलए का चुनाव देख लिए। अब की मारा तब बताओ, अब की मारा तब बताओ। भैया जनता कितना मारे, कितना मारे। अगर ये जीतेंगे तो अपने कर्मों से नहीं जीतेंगे, अपने कर्मों से नहीं जीतेंगे। अगर ये जीतेंगे तो जनता के एंटी इनकम्बेंसी के कारण जीतेंगे, न कि अपने कारण। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि घोसी की जनता ने दिखा दिया, घोसी की जनता जिस तरीके से वहां पे दिखा दिया अपनी ताकत को, उस तरह हम पूरे जो है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, पूरे भारत में सरकार बना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, घोसी की जनता ने दिखा दिया। वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार के जो है विधायक थे, समाजवादी पार्टी जीत गई, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। वहाँ पार्टी के जो नेता दल बदलू नेता है, जनता दल बदलू नेता से हुए हैं। आप स्वामी प्रसाद को देख लीजिए, वो हार गए चुनाव। तो जो दल बदलने वाले हैं उनको जनता छोड़ने वाली नहीं। घोसी, आप लोग तो घोसी चुनाव जीतने के बाद इतना सब कुछ दिखा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि केवल वो बता रहा हूँ। घोसी चुनाव लड़ने से पहले इनके दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बोले थे ये सेमीफाइनल होगा, जो घोसी चुनाव जीतेगा वही केंद्र की सरकार बनाएगा 2024 में। तो हमारी अब किस हिसाब से पीछे भाग रहे हैं? मतलब इतना बड़ा दल बदलू। 2019 के पहले लोकसभा, विधानसभा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ कांग्रेस सरकार बनी, तो कहे सरकार यहाँ केंद्र में सरकार बन गई थी, केंद्र में मोदी जी समझ गो। 19 के पहले जैसे आज हो रहा है,
24 का चुनाव जैसे मध्य प्रदेश में रहा ऐसे 19 में भी हुआ था, वहाँ कांग्रेस सरकार बनी थी, उसके बाद ही पूर्व में आए थे। उज्जैन में जिस तरीके से उज्जैन में 12 साल लड़की के साथ 42 जवानों की शहादत करा के नरेंद्र मोदी 2019 का चुनाव जीता था। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि विधायकी के चुनाव हम जीते थे, ये बात सही है, कांग्रेस की जीती थी, मगर केंद्र में अगर मोदी सरकार जीती थी तो 42 जवानों की हत्या करवाई थी उसने, तब हम ये सत्ता में आए थे, ये भी तो जानिए आप। और कोई सवाल हो तो पूछिए। क्या लग रहा है 2024 में कौन आ रहा है? हम बहन जी आएंगी, बहन जी आएंगे। बहन जी आएंगी, बहन जी के अलावा कोई आ नहीं पाएगा। आपको लग रहा है कि बहन जी आएंगे 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी? काम है, गठबंधन के बिना काम है, काम करा उनकी गठबंधन के बिना कोई नहीं आने। आपके नजर में कौन आ रहा है? बहन जी के गठबंधन के बिना कोई नहीं आएगा। लोग तो कह रहे हैं बहन जी का कहीं नामो निशान ही नहीं पता। नाम है उनका, काम बोलता है। इतना बड़ा काम कोई नहीं कर पाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में मकान बांटे हैं, किसी सरकार ने बांटे हैं? क्या लगता है 2024 में बहन जी? स्टार्टिंग बहन जी ने की थी मकान बांटने की, आवास जो है बांटने की। अकेली लड़ेंगी तब आएंगी, लेकिन यहाँ अकेले नहीं आएंगी। अगर इंडिया को मिल गया ना बहन जी का, तो हरा भी कोई नहीं पाएगा, हरा भी कोई नहीं पाएगा अगर बहन जी का चेहरा दिख मैं गया। बता दूं, दलितों की संख्या भी इतनी ज्यादा है कि किसी पार्टी को तेल लगाने की जरूरत नहीं है। दादा 2024 में किसको ला रहे हैं? बीजेपी के अलावा और कौन आएगा? बीजेपी। हाँ, बीजेपी 100%। तो अभी सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गई। किसी कोई मुंह पकड़ लेगा, मुंह कहने के लिए बनाई है, कहाँ है अपना जो कहना ये जो सर कह रहे हैं कि बीजेपी घोर की पी गए बीज और पी, इसी का नाम है। तो भैया महंगाई ऐसा है, जितने रड़ुआ हैं वो सब चाहेंगे भाजपा आए। अच्छा दादा रड़ुआ हैं? रड़ुआ हैं। नहीं, मैं 2 पत्नियां के बच्चे हैं। 2 पत्नियां हैं दादा के पास, कैसे आप कह रहे हैं रड़ुआ है? 2 पत्नियां हैं तो लाला के हमारे 13 बच्चे हैं कि तो लालू प्रसाद के हैं। ये अभी कोई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का 5 काम बता दीजिए, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का 5 काम, 50 काम, 51 काम कहाँ गए जो सवाल कर रहे हैं? बॉर्डर हमारा हो गया, कोई हिजड़ा साला भारत में नहीं आता। बॉर्डर कोई पार नहीं कर सकता, बॉर्डर की कानून व्यवस्था मजबूत हो गया। चाइना 4650 किलोमीटर कब्जा करके बैठा हुआ। 4600, आपकी जानकारी कम है। 4600 किलोमीटर की जगह पर कब्जा करके बैठा है। 450 किलोमीटर, 4050 किलोमीटर का जो है कब्जा कर लिया चाइना। सुनी बात कह रहे हैं, कहीं इन्होंने देखा नहीं है। सुनी बात आप भी कह रहे हैं, बताओ ना 5। यहाँ कुल दिखता है कितना बम फूटा, कितना बम फूटा भारत में, कितने लोग मरते, कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सवाल आपसे कर रहे हैं, कह रहे 5 काम बता दीजिए। 5 काम मोदी के। अरे शिक्षा में सुधार हुआ, हर गरीब को गैस सिलेंडर मिला, हर एक को जो है भोजन मिल रहा। पेपर होते ही नहीं लीक हो जाते, शिक्षा में सुधार हो गया। 5 काम वो गिना रहे हैं, 5 काम सुन लीजिए। एक शिक्षा हो गया, एक शिक्षा बंद हुआ पहला, हत्या 2 हो गया, और उसके बाद जो है ये हर परिवार को आवास मिल रहा है। 3 हो गया। रुक जा। आवास, आवास मिले हैं, कितने पैसे लिए? 4.5 लाख का है, 2.5 लाख रुपए ले लिए। उत्तर प्रदेश में मालूम है, बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मकान बांटे हैं, 1 रुपया नहीं लिया है, समझे? और ये पैसा लेके दे रहे हैं। क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है आपके निगाह में? मोदी आ रहे हैं जी। अभी तो ये मोदी के लिए बोले तो इन लोगों ने जो है हुड़ुम्मा बना ये मुंह है, देखिए, बोले तो को कुछ ही बोले, सबका वो है, किसी का कोई तो मुंह नहीं पकड़ पाएगा। ये लोग काम में पहुंचने लगते हैं। अगर कोई कह देता है मोदी आ रहे हैं तो कह रहे हैं 5 काम गिना दीजिए, 7 काम। सुनिए, अगर कोई सरकार को अगर बोलेगा कि 100% में हम 100 काम अच्छा करेंगे, नामुमकिन है। कोई अगर हमारे देश का राजा एक काम करेगा, हर व्यक्ति से पूछा जाए कि काम अच्छा है कि खराब, तो एक बोलेगा ठीक है, एक बोलेगा गड़बड़ है। एक बाप का 2 बेटा, एक बाप फैसला करता है तो दोनों बेटे तो नहीं कहते कि हमारे बाप ने ठीक किया। ये तो इतना बड़ा देश है। बशर्ते देखिए, सच्चा झूठा तो वो हो ही है, लेकिन किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और मामले में ये ठीक है, और मामले में इनका काम जो भी है वो ठीक है। कहने करने को कुछ भी कहें, जैसे कहते ही वो ना बनाए, ठक लिया, वो कर लिया, ये सब झूठ बात है।
देखिएगा फिर 2024 में बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं बीजेपी की बनेगी, तो ये लोग जो है मुद्दाएं भी नए नए लेकर के आ जाते हैं। कह रहे हैं उज्जैन में जो है 12 साल लड़की के साथ रेप हो गया, मेरठ में वो जो है एक मतलब एक जो है 2 पुलिस वाले पहुंचे, उनके गाड़ी में असला निकाल दिया, अगर सीसीटीवी कैमरा न लगा तो ये बताइए अभी मैं इधर खड़ा हूँ, वो मुझे आकर के गोली मार दे, इसके जिम्मेदार सरकार होगा? बिल्कुल सरकार होगा। आप बताओ ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, को आकर के मार दे, को गाड़ी चला दे, इसका जिम्मेदार सरकार है? नहीं, मोदी होगी तो घर घर नहीं पहुंच। अरे फिर आप बताओ ना, आपका काम है चोरी करना, कानून का काम है दंड देना, ठीक है ना? सरकार देखिए इन्होंने कटाक्ष किया कि क्यों जो है नारा लगा रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी। घर घर मोदी विकास की बात है ना, कि चोरी को लूट होगा हमारा। मैंने कहा ना, जो राज है, अगर किसी ने चोरी किया, को डाका डाला, तो कानून का सरकार का काम है उसको सजा देना। बताएं वाजपेयी जी, ये इसलिए भी बीजेपी पक्ष ले रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ झंडा बिक रहा है खूब बीजेपी का। झंडा? हाँ, ये झंडा अगर इनको बेचना है तो किसी का फायदा, झंडा तो किसी और भी नहीं, तो जब बीजेपी का आगे किसी और का झंडा बिक ही नहीं रहा है, तो और क्यों नहीं बिक रहा है? काम क्यों किया जो बीजेपी का किसी के नहीं बिक रहा है? हमारे पास तो सब पार्टी के झंडा है। झंडे के नीचे अच्छा, आपके पास किस किस पार्टी के झंडे हैं, सही बताइएगा। जिस पार्टी का आपको चाहिए उस पार्टी का मिलेगा आपको। अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं और पार्टियों का झंडा आप सस्ता महंगा बेचते हैं, बीजेपी का सस्ता। इनको यही पता नहीं है कि झंडा कहाँ से आता है नहीं आता है, बैल की गाल किधर, इनको पता नहीं। जो पता भी हो उसकी बात करो, ठीक है? 2024 में किसको ला रहे हैं? आज का मुद्दा है 2024। चाय वाले ला रहे हैं, चाय वाले ला रहे हैं, चाय वाले। क्या ऐसा कुछ है कि दोबारा से चाय वाले को लाएंगे? भारत वाले का को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, जनता के सामने जाएंगे, बोलने का बात नहीं निकाल पाएंगे कि मोदी के खिलाफ मैं क्या बोलूं। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। इनके पास 1000 में एक, अरे एक घोसी जीत लिया, तुम्हारे दुनिया में वो कर लिया क्या? मध्य प्रदेश में अभी कहाँ चुनाव? उनको क्या पता, बैल की गाल खोलने कहा ना, कितना है, एक जीत लिया तो सोचो कि हमने दुनिया का बटोरा, इसको मैंने दान में दे दिया, दान में जाओ, ताकि आने वाला कल में हल्ला मत करो, तो दान में दे दिए। देख लीजिए, इनका कहने का मतलब है कि घोसी का सीट मैंने दान में दे दिया ताकि अब इंडिया वाले हल्ला ना करें। अभी तो गोसी गई गोसी, सबको आ गई बेहोशी, और राजभर जैसे नेताओं को दिया जनता ने खोसी, तभी बीमार हो गई गोसी। ये घोसी जीते हैं, अभी 2024 में यही चिल्लाएंगे एवीएम हैक हो गई। देखने में एवीएम कहोगे एवीएम हैक हो गई। भैया हम एक चीज बताएं, देखिए जीतना हारना अपनी जगह है। क्या देखते हैं सर, आप किसको देखते हैं 2024 में? देखिए, हमारा जो भाई बताया अब तक के बीच में, वो अक्षरशा यही सत्य है, और आपके भी संज्ञान में है कि यही सही है जो अभी हमारा भाई आपको भगवत कर। क्या सोच रहे हैं आप, युवा है, 2024 में किसको ला रहे हैं? इंडिया को ला रहे हैं। क्या को जो है क्या इंडिया के लेके आ रही है? इंडिया क्या ला रही है कि आपको इंडिया ला रही है? बेरोजगार लाएगी और क्या लाएगी? रोजगार लाएगी और क्या? कितने का रोजगार मिलेगा? बेरोजगार लाएगी। सोच रहे हैं कि इसके पहले 70 साल तक वही थे, कितना रोजगार? इनसे पूछो 7 साल है क्या करेंगे? इंडिया को चेहरा कौन है? मोदी। सुनिए, 24 सरकार आ जाती आँख से दिखता नहीं, ट्रेली प्रॉम्प्टर पढ़ नहीं पाते तो क्या? अखिलेश यादव है, या बताइए नीतीश कुमार है, तेजस्वी है, इंडिया जीत गया, बस इंडिया जीत गया। अखिलेश यादव जी, ये बताइए आप कहीं पसमानदा तो नहीं है? कभी आप ले रहे हैं मोदी जी का चेहरा? पसमानदा मुसलमानों का मोदी जी ने भला किया, उदय ठाकरे इसीलिए। और जितने चेहरा बता दीजिए, चेहरा पूछ रहे हैं कौन किसको बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल को बनाएंगे, राहुल गांधी को? देखो, राजनीति में चेहरा नहीं होता। क्यों नहीं होता चेहरा? हम बता रहे ना, एक चेहरा तो लेके ये लोग देश का बेड़ा गर्क कर दिए, अब और चेहरा लेके मोदी जी का इस समय चेहरा नहीं चलेगा, बहुत बड़ा फ्रॉड है और इंटरनेशनल फ्रॉड है। कौन फ्रॉड है? मोदी फ्रॉड है।
और इससे भी चारा चलेगा तो जनता का चलेगा। ये सारा फ्रॉड है, अडानी का दलाल है। ये बोल देना तो दिखा नहीं पाओगे। चलो नहीं हम दिखाएंगे, आप बोलिए। इसमें एक सेकंड का स्क्रिप्ट नहीं ये होगा। अपराधी है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल अपराधी है अडानी। उससे पहले भी बहुत उसने इतना पैसा लूटा, सब भाग गए, कोर्ट में गए नहीं। प्रधानमंत्री का जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उनका विदेशों में जो है पैर पूजन होता है। का पैसा लगा है, विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं देश को। कैसे बना रहा है? सारा 100 रुपए का चप्पल पहनने वाला आदमी जाते हो 10 करोड़ का जूता पहनता है, सूट पहनता है, कहाँ से पैसा आता है? जनता का पैसा आता है। ये बताओ, जनता का पैसा चूसते हो, हम कमाता है, कहाँ से कमाता है बताओ? अच्छा ये बताइए, अडानी उसको देते हैं। हाँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको 1 मिनट हमारी बात हम उनके वाले, लेकिन जनता का ही पैसा है, जनता ने बनाया है, जनता ने बनाया है। शास्त्री जी चप्पल पहनने जाते थे, लाल बहादुर शास्त्री चप्पल पहनने जाते, ये सारा 100 करोड़ का सूट पहनते, लेकिन वो कहते हैं साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये सारा कुछ किया ही नहीं देश के लिए ना, कुछ नहीं किया। आज विश्व में आज इंडिया के आज विश्व भारत का नाम हो रहा है। खुद कहना है अपने मुंह से, मैं खुद फकीर हूँ। फकीर नहीं है, आपके नजर में फकीर नहीं है। नहीं, मोदी के भिखारी के नाम पे देश लूट रहा है, आज पूरा विश्व में लूटता है देश। अडानी के नाम पे, अंबानी के नाम पे, ये देश के पैसा को अडानी के नाम पे लूट रहा है। अच्छा दादा, आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा कि वो देश का भला करेगा? प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं, इंडिया बनेगी, इंडिया बनेगी, लेकिन उसमें कोई तो एक प्रधानमंत्री होगा। वो तो जनता चुनेगी ना, आप थोड़ी चुनेंगे। देश का भला हो जाएगा, देश का भला हो जाएगा। नहीं चुनेगा, मोदी के लिए सभी कठपुतली पे इनका कहना है कि कठपुतली पे कठपुतली मोदी है, आप उसको लेकिन जनता चुनेगी ना। कठपुतली तो मोदी है, वो उसको चुना नहीं आपको, जो आप अंधभक्त हो, लेकिन जनता चुन के भेजेगी तो ही आगे बढ़ेगा ना। कई बार चुनाव हुआ। अच्छा ये बताइए हमको, लोग ये, आप एक मुस्लिम हैं, यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करती है। आप भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन कर रहे हैं, आपके पास कोई दिक्कत हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बताइए, पिछले 67 सालों से जो मुसलमानों के खिलाफ भाड़ा गया कि बीजेपी पूरी है, आज मोदी जी सबका साथ, सबका विकास काम हो रहा है। मोदी जी द्वारा चलाई गई स्वच्छ योजना, शौचालय हम सबसे मानते, सबसे 1 नंबर योजना थी कि लोग जाते थे सड़कों पर, गंदगी का अंबार रहता था, पैर रखा नहीं जाता था, लोग कहीं जाते लोटा लेके बैठ जाते थे। अच्छा भैया आप बताइए, जैसे आप कह रहे हैं इंडिया आएगी, कोई चेहरा तो आप लोगों ने अपने दिल दिमाग में बैठाया होगा कि किसको प्रधानमंत्री इंडिया में बनाया जाएगा तो देश का भला होगा? हम लोग में चॉइस कितनी है देखिए, पहले किसको चॉइस कर रहे हैं? कोई भी बन जाए, कोई भी कैसे? फिर भी देखिए ये ममता बनर्जी बन जाएंगी, अच्छा रहेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा और कोई नहीं बनेगा। अच्छा राहुल गांधी बनेंगे, देश का भला हो जाएगा, बहुत भला होगा, पढ़ा लिखा बहुत बड़ा होगा। पढ़ा लिखा नेता है, कोई अनपढ़ गवार थोड़ी ना है। नहीं थी। राहुल गांधी पप्पू कहे बोलते लोग, से बताओ। आप तो समाजवादी पार्टी का लोगो भी लगाए हैं, राहुल गांधी बने या अखिलेश यादव बने? अखिलेश यादव बने। अखिलेश यादव बने हैं, बता रहे हैं। बताइए आप जो है राहुल की है, अब बताइए इंडिया में ये भी है। तो वही तो करें, ये सोचिए हमारी चॉइस कितनी है, कोई भी बन सकता है। तुम्हारे में क्या चॉइस है ये बताइए। मोदी का चले, कितनी जगह चलेगी? 6 महीना, 13 दिन, 1 साल, 2 महीने, कभी भी नहीं। क्या सोचते हैं आप, कौन आने वाला है 2024 में? किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अरे मोदी आएगा और कौन आएगा? मोदी। आप भैया किसको देखना चाहते हैं? मोदी आएगा। मोदी को देखना चाहते हैं? मोदी। आप किसको देखना चाहते हैं? आप हमारी सुन ले तो हम आपको बताते हैं। जब बारात में दुल्हा तय हो जाते हैं तो बारात वो शुभ मानी जाते हैं, और जब बारात में दुल्हा नहीं तय होते हैं तो बारात अशुभ होते हैं। अब वहाँ ममता जी बनी है, कि अखिलेश जी बनी है, नीतीश बनेंगे, अरविंद केजरीवाल बनेंगे, तो बारात के दुल्हा नहीं तय होती है। और ये इंडिया का गठबंधन है, क्या मानो ठगबंधन, मतलब के रोटी सेक रहे, जनता के रोटी कोई नहीं सेक रहा। आप इसको अनुमान लगा लीजिए। सीबीआई से डर सबका है थोड़ा तो। आप लोग किसको दूल्हा मान लिए? अरे हम लोग तो दूल्हा, हमारे जो चाहते तो हम एक बार जो है फिर मोदी के यहाँ 24 में मनाइए।
लेकिन इंडिया में अभी कोई जो है चेहरा नहीं आ रहा है कि दूल्हा कौन बनेगा। इंडिया क्या अशुभ है। बैंड बाजा बंद गया, डीजे बंद गया, नाच गाने होने शुरू हो गए, खुशियां मनानी शुरू हो गई और अभी चेहरा नहीं है, तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो ठगबंधन है। ठगबंधन नहीं, भौरी ही नहीं हुई है। जब भौरी नहीं हुई है तो समझ लो एक देहाती भाषा में लोग कहते रहे कि जब लाहकौरी में भाटा कट जाए समझ लो भौरी कह रहे हैं कि भौरी नहीं होगा, ये क्या होता है? अब वो जाने ना, वो जाने, वो कह रहे हैं तो वो जाने ना। इंडिया जब सुनिए इनसे ये पुटिन तुम्हारी भौरी हुआ भाई हो गया है आपका ना, हम नहीं भाई भाई ये कोई बिया है। पूछे काम क्या करते हैं? काम क्या वो अरे ये जो है अरे डाका डाले छोड़ के आदमी क्या, इनसे पूछो काम पूछो, काम करते हैं। जब तक गठबंधन होगा तब तक ठगबंधन ही होता रहेगा। सपा बसपा लोक दल से बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। 24 में वो भी 0/सन्नाटा। क्या सोचते हैं आप 2024 के लिए? क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे। क्या सोचते हैं सर आप 2024? इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। मोदी जी गए, मोदी जी गए, बिल्कुल मोदी जी के बस में नहीं अब देश चलाना। लेकिन इंडिया में अभी चेहरा नहीं कंफर्म हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक चेहरा बीजेपी में कौन सा चेहरा है बताइए? ये लोग तो मोदी जी का बता बीजेपी में कौन सा चेहरा है बताइए? अरे चेहरा मोदी का जो है 24 में। अरे एक मिनट बात मत कर। दूल्हा बना रहे अरे हैं, दूल्हा वो पहले से फेल हो चुका है। अरे फेल नहीं हो चुका, फेल हो चुका आप है। लोग जो फेल हो खुद का चुके हैं। दूल्हा नहीं बन पाया, पहले साबित नहीं हो पाया, अब क्या बनेगा आप दूल्हा? बात हमारी सुनिए शर्मा जी, सुना दीजिए इनकी। एक मिनट। 24 में भाजपा जो है चेहरा तय करके और देख सुन के शायद विचार के तब कैंडिडेट प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट किया था। और इतना ठगबंधन में बारात का दुल्हा ही नहीं तय हो पा रहा कि कौन दुल्हा जो है राष्ट्रपति भवन में शपथ ले। बताइए, इनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इंडिया में ना ममता बनर्जी या नीतीश कुमार या अखिलेश यादव या राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल और ऐसे तमाम अभी चेहरे हैं कि किसको बनाया जाएगा, वही ये लोग जो है। कौन बनेगा वो उनकी पार्टी का मामला है ना, अभी आने तो दीजिए मैदान में। लेकिन समर्थन इंडिया का ही आप लोग इंडिया का। एक मिनट, वो सब बने संभावना नहीं है तो क्या क्लियर करें? क्या तो बने क्या संभावना नहीं, क्या क्लियर करें? अकेले सब पे भारी पड़ रहे हैं। हैं? इनका रोज का काम है तो भारी है। ये दलाल है। दलाल है। हाँ, ये दलाल है। जैसे इनके दलाल सब दलाली को सब पेपर रखे दे जो। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना, ये आरोप लग रहा है कि आपको लोग दलाल कह रहे हैं। तो विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? विपक्ष का काम है कि गधा की आंख में मिर्चियाँ डालना। अब भाजपा के लायक के लोग नहीं रहे, ये भाजपा के लायक आंखें झोंक के पैसा ले लेते हैं, कोई काम नहीं करवा तो फर्जी पैसा ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप नहीं बोलेंगे? आम जनता है, आप लोग भी बताइए। यहाँ तो कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसी पे हम सर्वे कर रहे थे और लोगों ने अपना अपना राय रखा। लोगों ने क्या कुछ कहा, वीडियो देख करके आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। आप 2024 में किसको लाना चाहते हैं, इंडिया को या इंडिया? अभी यहाँ पर मैंने सर्वे कर रहा था तो यहाँ पर लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि इंडिया में अभी कोई चेहरा तैयार नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे या ममता बनर्जी बनेंगे या नीतीश कुमार। और इनके अलावा भी इंडिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने नज़दीकी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि देश के हर एक नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे और लोग ये अंदाज़ा लगा सकें कि 2024 में आने वाला क्या गोल खिलाने वाला है। इसी के साथ आप सभी को जय